ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एरोमेटिक सिस्टम का रिएक्शन देख रहे हैं और बेंजीन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरा हेडिंग ये रहेगा एरोमेटिक रिएक्शन लेक्चर 1। ओके, देखिए, बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जनरली स्टूडेंट, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्टली हम लोग यही जानते हैं, और एक्चुअली जानना भी चाहिए कि सिर्फ उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस लेकर हीट करते हैं, मोस्टली सोडा लाइम, राइट। इसका मतलब कौन सा मीडियम, एंड हीट। बट एक्चुअल में बेंजोइक एसिड का, बाकी के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, स्पेशली फॉर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन बेसिक मीडियम मतलब सोडा लाइम के साथ तो होता ही है, साथ में एसिडिक मीडियम में भी होता है। उसमें अगर H प्लस देकर हीट करेंगे तब भी डिकार्बोक्सिलेशन। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ओनली फॉर बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ओके, बट क्वेश्चन ये है कि सर एग्जाम में अगर ये नहीं दिया रहेगा कि मीडियम कौन सा है और तब ईज ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन पूछा जाएगा, तो हम लोग कौन सा ऑर्डर देंगे। तो आप इन जनरल कॉमन कौन सा बात है, कॉमन बात क्या है, तो कॉमन बात तो ये है ना कि डिकार्बोक्सिलेशन के लिए सोडा लाइम लेते हैं, राइट। लिखिए, इफ medium is not mentioned in the problem, if medium is not mentioned in the problem, then for order of decarboxylation, then for order of ease of decarboxylation, basic medium order should be given, basic medium order should be given। हो गया ना। चलिए, तो दो पार्ट कर दिए, तो इसको 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। इसमें अगेन फिर लाइम लेकर अगर हीट करते हैं तो आपको हिंट देने के लिए शायद ये पता ही होगा, ये अल्केन में ही रिएक्शन पढ़ाया था कि जब इसमें सोडा लाइम लेकर R माइनस बनता था, राइट। सेम सिचुएशन यहाँ पे होगा।
अब प्लस CO2, तो मेरा इंटरमीडिएट क्या बन गया? इंटरमीडिएट ए है, राइट। आप देखिए तो आपका इंटरमीडिएट जो कार्बन आयन है वो रेजोनेंस में है। ये बन जाएगा Sp, राइट। इसका मतलब है कि दिस नेगेटिव चार्ज इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। दिस नेगेटिव चार्ज is not resonance stabilized। यहां तक आइए, हो गया ना। ओके, अब हो गया। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, इसका मतलब है कि इसका स्टेबिलिटी के लिए कौन सा इफेक्ट देखेंगे? माइनस आई। माइनस से हम कब बात करते हैं? जब ये रेजोनेंस में रहता, राइट। लिखिए, since negative charge of this anion is not involved in resonance, therefore only inductive effect of substituent can affect its stability। इसका मतलब है कि माइनस आई क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। तो हाँ, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन को इंक्रीज करेगा, राइट। एंड प्लस आई इफेक्ट, डोनर हो गया ना, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है। चलिए यहां तक आ जाइए।
चलिए इन चारों में ईज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर बताइए, और ईज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इन बेसिक मीडियम। सी करेक्ट ऑर्डर होगा सी डी ए बी। ये किनका ऑर्डर है? और किसी को डाउट है तो मैं बता देता हूँ। देखिए NO2 इसका दो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट होता है, माइनस एम नहीं तो माइनस आई। माइनस एम नहीं करेगा तो माइनस आई करेगा। इसका भी दो इफेक्ट होता है, प्लस एम नहीं तो माइनस आई। प्लस एम तो उस निगेटिव प्ले करेगा नहीं, तो लास्टली क्या शो करेगा? और निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है, और रेजोनेंस में नहीं है तो इसके साथ उसका ऐसे भी प्लस एम नहीं होगा, तो उसके लिए क्या कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई। एग्री? एक कौन सा शो करेगा? प्लस आई। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा सी का रहेगा, उस पर डी का रहेगा, उसके बाद ए का रहेगा, उसके बाद बी का रहेगा। किसी को डाउट? चलिए अब लिखिए ईज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन पहले ऐसे हेडिंग बना दीजिए, डी कार्बोक्सिलेशन इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा, डी कार्बोक्सिलेशन इन। देखिए तो वीडियो सही है साजिद, पता नहीं कल थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा था। बारिश वगैरह होने से भी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है क्या? चलिए डी का नहीं, बारिश से तो हो ही जाता है। जैसे कि आप एयरटेल वगैरह डिश वगैरह देखिएगा, बारिश होने लगेगा तो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, जो छतरी लगा हम लोग लगाते हैं छोटा सा, या इवन क्लाउडी मौसम रहने से भी ख़त्म हो जाता है। एनीवे, डी कार्बोक्सिलेशन इन एसिडिक मीडियम। सही से अगर इसका एसिडिक मीडियम में लेकर हीट करते हैं तो अगर मार्फोलॉजी ध्यान से देखिएगा तो नहीं लगता कि सर ये वाला पार्ट निकल जा रहा है और ये यहाँ आ जाता है। मैकेनिज्म और यहाँ से यहाँ देखिएगा तो मोस्टली आपको ही नजर आएगा कि इट इज काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। अच्छा, उसका बेसिक मीडियम का एक स्टेप रह गया है, शायद वो स्टेप आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को कि वाटर से H+ ले लेगा, राइट। एसिडिक मीडियम में मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि जिस कार्बन पे, बेंजीन के जिस कार्बन पे एसिड ग्रुप रहता है, H+ एक्चुअल में उसी पे जाके बैठता है। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो बन रहा है तो नहीं लगता सर ये तो बिल्कुल उस टाइप का रिएक्शन हो गया जिस टाइप का हम लोग बहुत सारे रिएक्शन पढ़े हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, 90% तो रिएक्शन बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होता है, राइट। और इट इज काइंड ऑफ व्हाट? व्हीलन इंटरमीडिएट। और यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है? जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल, राइट। अब होगा क्या कि यहाँ देखिए, यहाँ से ए यहाँ आएगा, ध्यान से देखिएगा, और ए यहाँ आ जाएगा।
या ऐसे भी बोल सकते हैं कि H प्लस एज ए कैटलिस्ट आया तो H प्लस एज ए कैटलिस्ट यहाँ से आउट हो जाएगा। ओके, बट ये सिर्फ खासियत है बेंजोइक एरोमेटिक सिस्टम का एसिड का। बाकी के लिए डी कार्बोक्सिलेशन के लिए हम लोग सोडा लाइम लेते हैं, बट बेंजोइक एसिड में सोडा लाइम लेकर हीट करेंगे तब भी होता है, एसिडिक मीडियम में एसिड लेकर हीट कीजिएगा तब भी डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। नीचे नोट करके लिखिए, decarboxylation of benzoic acid in acidic medium, intermediate is carbocation, kind of Wieland intermediate, यहाँ देखिए, इसको लिखिए कॉमा, this carbocation is resonance stabilized, this carbocation is resonance stabilized, therefore a plus M group therefore यहाँ लेकिन प्लस में छोड़ दीजिए, therefore a donor group और डोनर में यहाँ पे प्लस एम भी रहेगा, हाइपर भी रहेगा, राइट, और प्लस आई भी रहेगा। एग्री? ऐसा क्यों? क्योंकि ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस में है। देखिए तो रेजोनेंस में करेगा, आप एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन है पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और कहीं पे भी sp बनने का चांस नहीं है। देयरफॉर ए डोनर ग्रुप, डोनर में इन तीनों का इफेक्ट यहाँ पे रहेगा, प्लस एम, हाइपर एंड प्लस आई, इंक्रीजेज द ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, increases the ease of decarboxylation and a minus and a acceptor group decreases ease of decarboxylation. चलिए, ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इन एसिडिक मीडियम। क्वेश्चन है ईज ऑफ
डी कार्बोक्सिलेशन इन एसिडिक मीडियम। डी बी ए सी, देखिए सबका यही ऑर्डर है स्टूडेंट। डी सी क्यों होगा भाई, ये तो -m है, एसिडिक मीडियम में कार्बोक्टाइन बनता है, उसके लिए डोनर चाहिए, राइट। चलिए आपने मिस्टेक किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ही दीजिए। इज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इन एसिडिक मीडियम, मैं मेंशन कर रहा हूं मीडियम एसिडिक है, ए और बी में किसका? गो थ्रू द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखिए और बताइए, बोलिए इस केस में अगर होगा तो H+ यहाँ आएगा जहाँ पे एसिड ग्रुप है, यही सिखाए थे ना, और इंटरमीडिएट यहाँ बनेगा। देखते हैं रेजोनेंस में है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉइंट सर रेजोनेंस में है, राइट। यहाँ पे क्या रेजोनेंस में हो आ पाएगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब किस केस में पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर का एंजॉय कर रहा है, +m का एंजॉय कर रहा है इस केस में, राइट। ये मोर स्टेबल रहेगा। और ये तो यहां से मैंने क्या समझाने की कोशिश किया, ओरिएंटेशन, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपर कंजुगेशन या +m वाला ग्रुप एसिड ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पे रहेगा तो इज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ज्यादा फास्ट होगा, करेक्ट। +m तो है बट ओरिएंटेशन का भी तो बात है, तो ओरिएंटेशन कहां रहना चाहिए? तो सर यहां से तो समझ में यही आ रहा है कि एसिड ग्रुप के रेस्पेक्ट में डोनर शुड बी प्रेजेंट एट विच पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा, राइट। ऑर्थो एंड पैरा पे रहेगा तो जो कार्बोक्टाइन बनेगा वो एक्चुअली ज्यादा इफेक्टिवली स्टेबलाइज होगा इन सब डोनर के इफेक्ट से, एग्री। तो नीचे नोट कर लीजिए, इज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन एसिडिक मीडियम, इज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन एसिडिक मीडियम, donor group should be present at ortho and para position donor group should be present at ortho and para position। इसका मतलब अभी तक आपने एक नया बात सीखा, वो नया बात क्या है कि सर एसिड का बेंजोइक, खासकर बेंजोइक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन दोनों मीडियम में होता है, ओके। ये पहला रिएक्शन था, यहाँ देखिए
करेक्ट। चलिए ये लिख लीजिएगा। इसका मतलब यहाँ पे बेंजीन में अगर कोई 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप रहेगा और उसमें एसिड लेकर अगर हीट करेंगे तो ऐसा भी होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ रिएक्शन। बेंजीन के लिए हो गया सब्स्टिट्यूशन और इस पार्ट के लिए हो गया एलिमिनेशन। वहां से वहां तक लिखिएगा, दिस इज द मैकेनिज्म। हो जाएगा तो बोलिएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, यहाँ देखिए। तो स्टूडेंट मैंने अभी जस्ट बोला कि 2 डिग्री और 3 डिग्री, यहाँ पे अगर H प्लस को लाएंगे और यहाँ से CH3 प्लस आउट करेंगे तो वो CH3 प्लस स्टेबलाइज नहीं रहेगा। बट यहाँ पे अगर ए पार्ट को कार्बोकैटायन बनाकर आउट करेंगे तो 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम से स्टेबलाइज होगा। तो किसका अल्काइल को कार्बोकैटायन बनाकर आउट करना चाहिए, इसके अल्काइल को या इसके अल्काइल को? दिस वन, राइट। डायरेक्टली ये लिख दें। अब देखिए, अब स्टूडेंट अगर यहाँ पे बाकी कोई चीज़ नहीं रहता तो ये एलिमिनेशन होता, बट यहाँ पे ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाएगा। एग्री? कौन सा रिएक्शन? इट इज काइंड ऑफ व्हाट? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, राइट। कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा दोनों पे होगा, लेकिन कहाँ का प्रोडक्ट मेजर रहेगा? पैरा का। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का अब मैं केजम ड्रॉ नहीं करूंगा, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, राइट। इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ? ओवरऑल रिएक्शन हो गया दिस वन प्लस दिस वन। दिखा दीजिए, दिस इज द मैकेनिज्म। चलिए, हो गया ना? अब देखिए, एक रिएक्शन बेंजीन का प्रिपरेशन का बहुत फेमस है, जिंक डस्ट लेकर हीट करते हैं, राइट। क्या बन जाता है? दिस वन। लिख लीजिए।
एक और रिएक्शन जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बेंजीन डाइयोनियम क्लोराइड में H3PO2 लेकर हीट करते हैं। H3PO2, इसको याद रखिएगा। चलिए, हाँ, क्या देंगे? हर एक चीज़ के लिए तो एक खास रिएजेंट रहता है, इसको याद रखिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि और बनाने का तरीका नहीं रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आने का और भी तरीका रहेगा, बट ये भी एक तरीका है। मैंने और क्या चाहिए? क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। H-, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट एक मिनट, ऑलरेडी कोई रिएक्शन अगर वायलेंट रिएक्शन है और उसमें कुछ और भी ऐसा डाल दी जिसके आने से और भी वायलेंट हो गया, तो आपके कंट्रोल में रहेगा? आप लैब में रिएक्शन करना चाहेंगे या ब्लास्ट करना चाहेंगे? ये ऑलरेडी हाईली अनस्टेबल है, राइट? 5 डिग्री C तक ही अनस्टेबल रहता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो भी लिया जाता है, देखिए यहाँ पढ़ तो रहे नोटबुक पे, पर इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी तो हो रहा होगा रियल लाइफ में। जैसे अभी इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चलता है। इंपॉर्टेंस देखिए, अभी कैसे हम लोग ऑक्सीजन, छोटा छोटा मेडिकल हॉल में जाकर ऑक्सीजन का सिलेंडर अभी पूछते रहते हैं, राइट? मिलता है, पता है कि नहीं? अब उसमें कुछ ऐसा भी रहता है जो कि डायरेक्ट नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ रहता होगा। तो वहाँ पे एक्चुअली हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं उसका कहीं पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। ओके, चलिए यहाँ देखिएगा, इसका नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट? इसको सुरैया बताएंगे। सल्फोनिक एसिड एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप है, राइट? और सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन हम लोग बेंजीन को बचाकर स्टोर करके रखने के लिए भी करते थे, और अगर फिर से अगर चाहिए होता था तो H+ और H2O वेपर लेकर हीट करते थे। जहाँ तक मुझे याद है मैं यही पढ़ाया हूँ। और यहाँ पे इसी तरह सिचुएशन जहाँ पे हम लोग आइसोटोपिक इफेक्ट देखे थे, याद है? आइसोटोपिक KH = KD, राइट? इस टाइप का सिचुएशन यहाँ पे डील कर रहे थे, तो यहाँ पे आइसोटोपिक इफेक्ट नजर आया था। तो इसमें इस रिएक्शन को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में अगर वाटर वेपर लेकर H+ और वाटर वेपर लेकर फ्लो करते हैं तो बेंजीन मिल जाता है, प्लस SO3, करेक्ट? मैकेनिज्म जिनको देखना है वो जाकर बेंजीन जहाँ पे पढ़ाया हूँ अल्केन से पहले, वहाँ देख सकते हैं। बट ये इतना बढ़िया एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप है कि अगर NaOH लेकर भी हीट कर दीजिएगा तो ASNAR, याद है आप लोग को एक मैकेनिज्म? यहाँ पे OH आ जाएगा और A लिविंग ग्रुप बनकर आउट हो जाएगा, ठीक है? इसमें अगर सोडामाइड भी डाल दीजिएगा, मैकेनिज्म जिनको देखना है SNAR का, वो जाकर देख सकते हैं, पढ़ाया हुआ है बेंजीन में। ये लिविंग ग्रुप जैसा काम करेगा। ओके स्टूडेंट, इवन इसमें KCN ले लेंगे, A बन जाएगा। दिखा दीजिए।
अब लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। एक्चुअली मैं प्रिपरेशन पढ़ा रहा था इसका बेंजीन का, बट यहाँ पे आ गया तो मुझे याद आ गया, तो ये सब रिएक्शन भी लिख लीजिए। ओके, हटाएं। थोड़ा सा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये तो समझिए पूरा एक क्लास इस रिएक्शन पे बात किया हूँ, राइट। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हो गया है ना स्टूडेंट। व्हाट आउट हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन, बस थोड़ा सा एक रिवीजन कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब एक एक रिएक्शन पे एक एक क्लास दिया हूँ। ये भी हो चुका है। SO3 या ओलियम याद है। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ये सब रिएक्शन को दोबारा करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, करेक्ट। RX AlCl3 फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, सिर्फ अल्काइलेटिंग एजेंट RX होता है या और भी होता है। जस्ट लिख दिए कि आपको पढ़ाया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारा अल्काइलेटिंग एजेंट है, राइट। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस था उसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ। मतलब ये सब हो चुका है, लिख लीजिए। हो गया। देखिए HCl का Cl माइनस जाएगा AlCl3 के साथ, तो यहाँ से बचेगा क्या, H प्लस, इस H प्लस को ये ले लेगा, एग्री। अब बन जाएगा दिस वन, और क्या बन गया AlCl4 माइनस। और अगर ध्यान से माइन्यूटली ऑब्जर्व करके देखेंगे तो सर ये तो एसाइलियम कटायन बन गया है, राइट। तो नहीं था कि सर ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के जैसा ही है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के जैसा ही है, तो ये रिएक्शन भी उन सारे जगह पे फेल करेगा
जहाँ जहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन फेल किया था। ओके, अरे Cl माइनस कहाँ से आएगा डिप्रोटोनेशन के लिए? सर AlCl4 माइनस से आएगा, राइट। थोड़ा बहुत कभी टाइम निकाल कर आप लोग बोला कीजिए, तभी तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है। पता नहीं, आई थिंक इसका क्या नाम है, गटरमैन कोच रिएक्शन है, कुछ ऐसा एक रिएक्शन इसका नाम है, एक बार देख लीजिएगा आपको। हैं? समझ में आ गया? तो ले देकर ये फ्रीडल का एसाइलेशन ही था, राइट। चलिए हटाएं। Cl किसके साथ जाएगा? AlCl3 के साथ, राइट। यहाँ पे बचेगा क्या? H प्लस, उस H प्लस को ये ले लेगा। ओके स्टूडेंट, HC ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस प्लस AlCl4 माइनस। और देखिए वैसा कोई भी रिएक्शन जिसे बेंजीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा हो तो उसको इट इज काइंड ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यहां से अब H प्लस कौन लेगा डीप्रोटोनेशन के लिए? नहीं, ये सिर्फ बेस बन गया। इसमें भी क्या बन गया है? बेंजल डिहाइड। इससे पहले वाला में भी बेंजल डिहाइड ही बना था, राइट। देख तो मैं सही लिखा। इसमें नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन देंगे, कार्बन को ऑक्सीजन दे देंगे तो C डबल बॉन्ड हो और वहाँ पे H है ही, इट बिकम्स अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। दिस इज अ क्लियर कट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। हो गया ना? इस तरफ का हो गया।
यहाँ पे किसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में। चलिए यहाँ तक आइए तो बट स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ तक तो आ गए, बट ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि आपके मिक्सचर में जो लिया हुआ है उसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये लुकास रिएजेंट है, राइट। एक कॉम्बिनेशन ZnCl2HCl लुकास रिएजेंट, तो सर लुकास रिएजेंट तो 1 डिग्री अल्कोहल में ऑलमोस्ट ना के बराबर, तो ये लगता है 1 डिग्री अल्कोहल देखने से, बट हम लोग अल्कोहल से RX बनाने में 2 डिग्री और 3 डिग्री में SN1 फॉलो करते थे, तो स्टेबिलिटी वाइज इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी 2 डिग्री के ऑलमोस्ट बराबर है या 3 डिग्री के आसपास है, राइट। दिस इज द वजह कि यहाँ पे ये अल्कोहल बनकर भी अल्कोहल में नहीं रह पाएगा, और रिएक्शन इट इज काइंड ऑफ व्हाट, इट इज काइंड ऑफ लुकास रिएजेंट, ओके। CH2Cl बन जाएगा, यहाँ तक आएगा रिएक्शन, ठीक है। चलिए बताइए, एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों है, किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा फॉर कॉम्प्लेक्सेशन? ऑक्सीजन का ज़्यादा रहेगा। तो CH3O CH2Cl AlCl3 माइनस इस पे प्लस, ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो भी सकता है कि सर आपने इस पे क्यों नहीं अटैक किया। तो देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज़्यादा फास्ट होगा। इवन कि SN2 में भी बताया था, SN2 में बताया था कोई एक्सेप्टर रहता है तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप करेगा वो SN2 को भी फास्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फास्ट करता है, ओके। इसलिए इस पे हुआ SN2 और इस पे हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बन जाता है CH2Cl अब प्लस लास्टली CH3OH। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ का H ऑक्सीजन को मिल जाएगा और A तो एज ए कैटलिस्ट आउट हो जाएगा। इस स्टेप को इलाबोरेट करने का रिक्वायरमेंट है या आप लोग को समझ में आ रहा है? देखिए कैसे होगा, यहाँ A तो आ गया, CH2Cl बन गया, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना होगा तो कार्बोकैटायन को रिलीज करने के लिए H प्लस रिलीज किए होंगे, बट यहाँ पे लास्टली क्या नजर आएगा, CH3O प्लस AlCl3 माइनस, एग्री। अब यहाँ से H प्लस A आउट हो जाएगा, A बनकर CH3OH। यहाँ तक आ जाइए।
ये तो पोएट्री चार्ज तो यहाँ पे ही खत्म हो गया था इसका। अब ये जब आउट होगा तो CH3O- बनकर आउट होगा, जिसके साथ H+ चला जाएगा। तो देखिए आपके सामने 4 रिएक्शन है, A, B, C एंड D। ओके, इन चारों रिएक्शन में देखे होंगे कि बेंजीन का कार्बन और रिएज जो भी सबस्ट्रेट है, बेंजीन का कार्बन और दूसरे कंपाउंड का कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग हो रहा है। तो वैसा बेंजीन का कोई भी रिएक्शन जिसमें बेंजीन का कार्बन और दूसरे रिएजेंट का कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग हो रहा है, तो उसको मोर और लेस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में काउंट कर सकते हैं। और अगर उसको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के जैसा काउंट कर रहे हैं तो वो उन सारे जगह पे फेल करेगा जहां पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फेल करता था। करेक्ट है स्टूडेंट? तो लिखिए एक लाइन, ऑल दीज एबव 4 रिएक्शन, ऑल दीज एबव 4 रिएक्शन are almost of the type of Friedel-Crafts alkylation or acylation. All these above 4 reaction are almost of the type of Friedel-Crafts alkylation and acylation. नीचे नोट करके लिख लीजिएगा, ये चारों रिएक्शन ऐसे ही लिख लीजिएगा, ये चारों रिएक्शन उन सारे जगह पे फेल करेगा जहाँ जहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फेल किया है। कहाँ पे फेल किया है? जहाँ पे एक्सेप्टर -M था और डोनर में एक एनिलीन में, राइट। तो आज का रिएक्शन इतना ही रहने दीजिए।